नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और उसका टाइटल है पाक आर्मी एंड पाक एंकर फिजा खान हैव गॉन इनटू हाइडिंग आउट ऑफ फियर। मतलब डर के मारे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो एंकर मैडम हैं ये छुप रही। देखिए, छुपने की नौबत तो आएगी। जैसे आपके आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उनके कई सारे जो जनरल शनरल हैं और भी कई लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को जो है वो बाहर शिफ्ट करा दिया है। अब आप लोगों को ये खबर नहीं पता होगी, लेकिन अंदर के अंदर खबर आ गई है ये, और जल्दी ही आप लोगों के पास भी पहुंच जाएगी कैसे ये लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ को छुपा रहे हैं और आप लोगों को फंसाएंगे। आम आदमी फंसेगा। चलिए देखते हैं वीडियो। भारत को ये याद रखना चाहिए क्या कि धमकी देना आसान है, अच्छा सामना करना बहुत मुश्किल। तो मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। पाकिस्तान की तमाम इकाइयां एक हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भारत के लिए वाज़े पैगाम है बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये फौज जो है ये बचाएगी। ये फौज जो है जी ये हमारी सीसा पिलाई दबा रहे। कौन सी एक फौज टटपुंजी सीसा पिलाई दबा? ये तो गुंडे हैं, ये तो माफिया हैं। और नहीं तो क्या। पाकिस्तान की अवाम, फौज और इदारे सब एक सफ में खड़े हैं। इन्होंने आपके मुल्क को जितना कमजोर किया, इस फौज ने, इसके जनरलों ने, इसके आर्मी चीफ ने, अल्लाह की पनाह, अल्लाह। वाह भाई वाह। अगर भारत ये समझता है कि इल्जाम, धमकी या पानी की सियासत से पाकिस्तान को झुका लेगा तो ये दीवाने का ख्वाब। कसूरी साहब, आप क्या समझते हैं जो प्रेशर भारतीय मीडिया भारतीय हुकूमत पर डाल रहा है, या जो उन्होंने अवाम का भी जहन बना दिया है तो वहां पर ट्रेंड चल रहा है, तो कहीं कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा भारत? जी करेगा। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस। उसकी बजाय मैंने बहुत एक तो इंडियन मीडिया को जानता हूँ। इन पाकिस्तानियों को कायराना हरकत करने से पहले 50 बार सोचना चाहिए था। अब इन पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है ऊपर से नीचे तक। बंदे 24 घंटे में 24 ट्वीट कर चुके हैं और भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये देखे जाओ स्क्रॉल करके, हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में एक ट्वीट डाले जा रहे हैं, अपने एयरफोर्स दिखाए जा रहे हैं, कभी चाइना का, कभी टर्की का, कभी खुद का। ये इतने डरे और सहम गए हैं कि पागल हो चुके हैं। ये भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये पाकिस्तानी खुद डरे हुए हैं। और तो और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने पूरे परिवार को लंदन में सेटल कर दिया। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े कर्नल जनरल हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो सारे के सारे अपनी फैमिली को बाहर शिफ्ट करे जा रहे हैं। इतनी फट के फ्लावर हो रही है इनकी, और ये करेंगे भारत से जंग। भारत के लिए वाज़े पैगाम है कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये फुलझड़ी भी नहीं फायर कर सकेंगे। एनीवे, बेवकूफ, ये खोते, ये सोचते भी नहीं है ये डफर कि यार कुछ नए लफ्ज इस्तेमाल कर रो को। मिलिट्री कैपेबिलिटी, आप अपना दिफा नहीं कर सकते। आप टटपुंजी बीएलए के टेररिस्ट के खिलाफ आप नहीं कर सकते, कुछ कर सकते। आपके पास बाजवा ने आज से आपको 6 साल पहले कहा। सर, वो बीएलए के टेररिस्ट नहीं हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1947 में उनके ऊपर जो कब्जा किया गया फौज भेजकर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो। तो आज़ादी के दीवाने हैं वो, फ्रीडम फाइटर्स हैं वो। पहले कहा, 8 साल पहले कहा था। हमारे पास तो डीजल नहीं है टैंक चलाने के लिए। 2 years back, General Qamar Javed Bajwa, former army chief, and when he was the chief, when he was the incumbent, he said that we are not in a position to fight against India. He said this to a bunch of Pakistani journalists, and then Hamid Mir comes out and gives this grand interview saying that this is what the army chief said. And they said, army chief said, you can't fight against India simply because you have no money. Your tanks are getting rusted. Your vehicles do not have fuel. You do not have diesel to put in the tanks. You will not have enough fuel to reach the border. You don't have any money. This is what Qamar Javed Bajwa admitted in front of Pakistani journalists, and it's now come out. हमारे पास तो और ये बिल्कुल सही बात है। तभी मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, तभी जनरल बाजवा ने अपने बंदों से कहा था कि भैया 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं लड़नी है। 100 years। बाजवा बेवकूफ था, बाजवा पागल था। वो रियलिटी जानता है कि पाकिस्तानी फौज की रियलिटी क्या है, और पाकिस्तानी फौज की रियलिटी यही है। ये देख रहे हैं आप, 93,000 का सरेंडर, जनरल AK नियाजी, ये है रियलिटी। और मैं चाहता हूं कि मैं हामिद मीर का वो इंटरव्यू लगाना चाहता हूं मैं, ताकि सबूत भी तो साथ में देने हैं यार, कि जो इंडियन मीडिया बातें करती है या जो भारत के लोग, जो यूट्यूबर्स बातें करते हैं, भारत के जो लोग प्रोमिनेंट लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो जियो एक्सपर्ट हैं,
वो जानते हैं कि ये बात सही है, क्योंकि ये क्लिप आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन हमारा काम है ये सबूत देकर आम लोगों तक पहुंचाना। लगाओ भाई क्लिप हामिद मीर वाली। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है, तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब ऑडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर। अब यकीन आया कि वही हामिद मीर हैं जो अभी ट्विटर पे वॉर छड़े पड़े हैं भारत के खिलाफ। भारत ने ये कर दिया, भारत वो करेगा, हम भारत की बैंड बजा देंगे, हम शिमला समझौता तोड़ देंगे और ये कर देंगे वो करेंगे। ये वही हामिद मीर हैं जो कह रहे थे कि टैंकों में लड़ने के लिए तेल नहीं है, ऐसा बाजवा ने कहा था। तो पाकिस्तानियों, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, अच्छा ये भी बता दूं, हो सकता है आने वाले टाइम में पाकिस्तान के भीतर हम लोगों के चैनल बैन हो जाएं, जैसे अभी जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उनको बैन किया गया है हमारे यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि जवाबी कार्रवाई होगी, तो हमारे चैनल्स भी बंद हो जाएंगे पाकिस्तान के भीतर। कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो व्यूवर हैं वो 90% प्लस भारत के व्यूवर्स हैं। हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप इसमें देख लीजिए कि पाकिस्तान के कितने हैं, शायद 1% के करीब होंगे। 90% के करीब जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो भारतीय हैं। मैं भारतीयों के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं भारतीयों के दिमाग में उनका नैरेटिव ना घुस जाए इसके लिए वीडियो बनाता हूं, इसके लिए फैक्ट लेकर आता हूं, ताकि भारतीय जब वो बात सुने तो भारतीय मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट को उठाकर सीधे उनके मुंह पे चपेड़ मारे कि अबे झूठ बोलना बंद कर, प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर, ये है फैक्ट। इसलिए मैं काउंटर करता हूं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगा, ओ मेजर आर्या, ओ आलोक रंजन, रुको रुको, इनके चैनल बंद करो, इंडियन मीडिया लेटेस्ट, हाँ इनके चैनल बंद करो। बंद कर दो भाई, फर्क तुम्हें पड़ा है, हमें नहीं पड़ा है। फर्क तुम्हें पड़ा है क्योंकि तुम्हारे यहां के यूट्यूबर्स, तुम्हारे मीडिया चैनल्स के 90% व्यूअरशिप इंडियन है, और इसीलिए हम लोग बैठे थे यहां पे काउंटर करने। इसीलिए हम लोग काउंटर करते, प्रोपेगेंडा चलने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, बिना काउंटर, बैरियर है हम लोग, बिना फिल्टर आप जाओगे नहीं, और आप जो नैरेटिव फैलाओगे उसका काउंटर होगा, फैक्ट के साथ होगा। हम सारे मिलकर करेंगे और करते रहेंगे, चाहे किसी भी तरह से आप घुसपैठ करने की कोशिश करो डिजिटल मीडिया में। तो हमारा काम है फैक्ट लेकर आना, हम फैक्ट अपने दर्शकों को बताएंगे। तो देखिएगा, अगर हमारे चैनल बैन हो जाएंगे तो वो भी कहेंगे हमने भी बैन कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बैन कर दो आप हमें क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास तो एमिनेशन नहीं है 7-8 दिन के, जिनसे ज्यादा की जंग नहीं लड़ सकते। हमारा डॉक्ट्रिन सिर्फ ये है कि किसी तरीके से 15 दिन जो है ना दुश्मन को रोक दो, तो जाके फिर हम मिन्नते तरले करें दुनिया के, यहाँ के जंग लो। ये तो आपकी रियलिटी है, ये सबको पता है। आप समझे, अगर मुझे पता, हिंदुस्तान को नहीं पता, दुनिया को नहीं पता, तो ये कौन सी फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पावर की बात कर। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं। एनडीटीवी को देखा है तो ऐसे लग रहा है, और दूसरों का तो उससे बुरा हाल है। कैसे वो ऐलान जंग वो कर रहे हैं, इंडियन वॉर मिनिस्ट्री नहीं कर रही। वो कह रहे हैं इनके टुकड़े कर दो, इनको भूख से मार दो। भाई ये तो नहीं होता। जब एनालिस्ट को बुलाया जाता है, वो जिस तरह आप मुझसे बात कर रहे हैं, दूसरों से भी आप बात करेंगे तो हम मुदल्लिल बात करेंगे ना। ये बंदा पाकिस्तान की आर्मी से हाई रैंक से रिटायर्ड है, और इसकी फट किससे रही है? इंडिया की मीडिया से। ये तो पाकिस्तान की आर्मियों के अफसरों के हाल है। वाह भाई वाह। पाकिस्तान में क्या है जी, कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं है। कुछ 6 डड्डू आके बैठ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ऐसे बेशर्म, बेहया, बेज़मीरे पाकिस्तान के गद्दार, उनको बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जिस आदमी को जो इस मुल्क को बचा सकता है और लोगों को, हिंदुस्तान को आंख में आंख डाल के देख सकता है, जवाब दे सकता है, अमेरिका से भी आंख में आंख डाल के दे सकता है, चाइना से भी आंख में आंख डाल के दे सकता है, अफगानिस्तान से भी, ईरान से, हर से, उसको आपने 5 महीनों से
पार्टी के वो लोग जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलने दिया, और बहनें जो हैं इनको 6 हफ्ते अब हो गए वो उनको नहीं। तो ये है जी हिंदुस्तान की बात, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और यहां जी कुछ भी नहीं। दूसरा, फ्लैग सेरेमनी जो दोनों की है, वागा हम कहते हैं, वो उनका अटारी है, वो जनाब गेट बंद हुई है, उन्होंने जूते ऊपर मारे हैं सर पे, अपने खोपड़ों पे दोनों साइडों ने, और लेकिन गेट बंद है। तो हिंदुस्तान ने बड़ी एक सख्त बात की, उन्होंने कहा जी हम सीज फायर जो अग्रीमेंट है LFC का वो हम खत्म भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो एक आपको इंदिया दे रहे हैं कि शायद हम आके आपके ऊपर हमला भी करें, सीज फायर खोलें, जमीनी अटैक करेंगे, ड्रोन से करेंगे, एयर अटैक करेंगे, क्या होगा मैं अपना तजिया एंड में दूं। ट्रंप ने कॉल किया जनाब, नेतन्याहू तो इजराइल ने तो कॉल किया, ये सोच लें हैं। अच्छा, ट्रंप ने हमारे जब वो 207 या 212 BLA वाला ने कहते, ट्रंप की क्या कॉल, कोई उनके के वो जो है ना सफाई करने वाला जो ट्रंप के दफ्तर के बाहर है उसने भी नहीं कॉल की इसको अपने अर्दली को। बिकॉज अब जो हिंदुस्तान के साथ हालात जा रहे हैं और जिस तरह मईशत है, और मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने कहा है कि जी हम हिंदुस्तान को जवाब देंगे विद द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर। मैं आपको बताऊंगा नेशनल पावर होती क्या है और पाकिस्तान का क्या खड़ा है, ये फुलझड़ी भी नहीं फायर कर सकेंगे। एनीवे, तो ये इस वक्त पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस की बात आ गई। पाकिस्तान ने कहा जी हम अगर आपने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग होगा। हमने एयर स्पेस बंद कर दी है, हमने लैंड बॉर्डर भी बंद कर दिया है, हमने उनकी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड वो भी बंद कर दी है, हमने भी जो सफारती ताल्लुकात है उनको नीचे कर दिया, हमने भी मिलिट्री अटैची निकाल दिए, हमने भी वीजे खत्म कर दिए सिख यात्रियों के अलावा, हमने तमाम बायलैटरल ट्रीटीज उनके साथ जितने हमारे माहदे हमने कहा है कि जी खत्म हो गए हैं, और शिमला भी हम खत्म कर देंगे। तो एक किसी ने मुझे भेजा, एक जोक भेजा, माजरत के साथ बुरा ना मनाना, उन्होंने कहा जी अगर शिमला ट्रीटी ये टूट जाती है तो क्या हम वो 90,000 कैदी हमें वापस करने पड़ेंगे। तो ये तो मेहदी साहब बड़ी अच्छी बात है, इस पर आप बात जरूर करना। तो मैं कोई भी, मैं भी नहीं चाहता हमारे फौजी वापस जाएं, लेकिन अब लोगों का खैर इस माहौल में सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो भी फिर। और हमें भी वो 93,000 नहीं चाहिए भाई, खिलाएगा कौन यार। तुम अपने ही भुखमंगे हो, भिखारी हो, एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो। आज ही मीटिंग चल रही थी, शायद ये आज ही मीटिंग चल रही है, अब चलने वाली होने वाली है आजकल में, ये खबर लगा देता हूं। IMF के साथ मीटिंग होने वाली है कि भैया पैसे रिलीज करो कुछ यार, हालत खराब हो रही है यहाँ पे। अभी कुछ दिनों पहले पैसे रिलीज हुए थे, उसके बाद तुम लोगों ने पहलगाम करा दिया उस पैसे से, और बाकी पैसा बलूचिस्तान पर लगा रहे हो, वहां पर लोगों को मार रहे हो तुम लोग, वहां पे ऑपरेशन चला रहे हो बेचारे निर्दोष मासूम बलोचों के खिलाफ। अब फिर से पैसा चाहिए तुम्हें, अब बात करते हो लड़ाई की। यहां तुम लोग के खाने के पास पैसे नहीं है, IMF से पैसे मिलेंगे तो तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, और तुम लोग भारत से लड़ाई लड़ने के ख्वाब देख रहे हो। अब एक बहुत अच्छी बात मुझे पता चली है, दिखी है मुझे, वो दिखाऊंगा मैं कि पाकिस्तान वाले, पाकिस्तानी एयरफोर्स क्या करती रही है। मतलब आप सिर पीट लेंगे देख के, मजा आ जाएगा। फिर कहते हैं कि जी फुल हमारा जो है ना फुल फोर्स ऑफ नेशनल पावर है जी, हम जी पूरी हमारी जो कौमी ताकत है ना उसको हम इस्तेमाल करेंगे अगर हिंदुस्तान ने कुछ क्या किया। मतलब ये बेवकूफ, ये खोते, ये सोचते भी नहीं है ये डफर कि यार कुछ नए लफ्ज इस्तेमाल कर रो को 2-4 किताबा 10 किताबा पास डायरेक्ट हवलदार से बढ़ के को थोड़ी और कुछ पढ़ लो, कोई वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज कर लो। These guys are stuck in the 70s and the 80s, इतने ये चले कि जी फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर, और 13 में से 12 चीजें तो आपकी है ही नहीं, आप अपनी मादनियात को भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप अपनी रिसोर्सेज को भी नहीं इस्तेमाल, आप अपनी लोकेशन को भी नहीं कर सकते, बाकी तो चीजें है ही नहीं आपके। मिलिट्री कैपेबिलिटी, आप अपना दिफा नहीं कर सकते, आप टटपुंजिए BLA के टेररिस्ट के खिलाफ आप नहीं कर सकते, कुछ कर सकते। सर वो टटपुजिए नहीं है, बलोच लड़ाके, बलोच फ्रीडम फाइटर टचपुजिए नहीं है। टटपुजिए होते तो आप लोग का ऑपरेशन कब का कामयाब हो गया होता सर।
78 साल से वो जंग लड़ रहे हैं आजादी की, 78 साल से उन्होंने आपकी नाक में दम किया हुआ है, और अब तो टाइम आया है आजाद कराने का। उनके फ्रीडम का टाइम करीब आ रहा है, इसीलिए हमले बढ़ रहे हैं। अभी देखते चलिए, बलूचिस्तान आजाद होगा, बलूचिस्तान का अपना झंडा बड़े शान से लहराएगा बलूचिस्तान पर। क्यों भाई दोस्तों, वैसे वीडियोस आ रहे हैं, वहां के जो स्कूल्स हैं वहां पर तो बढ़िया से बलूचिस्तान के झंडे लहरते हैं, पाकिस्तान के झंडे नहीं लहरते। ये जरा वीडियो लगाओ भाई। देख लिया आपने? तो अब ऑफिशियली बलूचिस्तान आजाद होगा और उसका झंडा लहराएगा, उसका परचम लहराएगा। बलोच इंडियंस भाई 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 जा, बाकी जो जिसको जो लगे, मिर्ची लग रही है लगे, हम क्या करें लगने दो भाई। जो बलोच मुझे देख रहा है, कमेंट करके बताओ कि जो बात मैंने कही है वो बात सही है या गलत है। फर्जी आईडी वालों मत करना। ये पंजाबी जो पाकिस्तानी हैं वो बलोच की आईडी बना लेते हैं और उससे कमेंट करने लगते हैं। जो असल बलोच है वो जानता है कि मैं क्या कह रहा हूं। जो असल बलोच है वो जानता है कि भारत के लोग उनके लिए क्या हैं। कुछ कर सकते। आपके पास बाजवा ने आज से आपको 6 साल पहले कहा था, 8 साल पहले कहा था, हमारे पास तो डीजल नहीं है टैंक चलाने के लिए, हमारे पास तो एमुनेशन नहीं है 7-8 दिन के। जनरल क्यानी ने मुझे आज से 3-4 साल पहले कहा था कि हैदर मेहदी, हम 15-20 दिन से ज्यादा की जंग नहीं लड़ सकते, हमारा डॉक्ट्रिन सिर्फ ये है कि किसी तरीके से 15-1 दिन जो है ना दुश्मन को रोक दो, तो जाके फिर हम मिन्नते तरले करें दुनिया के, यहाँ के जंग लो। ये तो आपकी रियलिटी है, ये सबको पता है। आप समझ, अगर मुझे पता, हिंदुस्तान को नहीं पता, दुनिया को नहीं पता, तो ये कौन सी फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गई बात। तो ये मैं इसलिए कहता हूं कि ये लोग जो आप लोग बात करते हैं ना कि जी ये फौज जो है ये बचाएगी, ये फौज जो है जी ये हमारी सीसा पिलाई दीवार है। कौन सी सीसा पिलाई दीवार? फौज नहीं है। सीसा पिलाई दीवार आजादी है, मोराल है, यकजहती है, लोग हैं, सेहतमंद लोग, पढ़े लिखे लोग, मईशत, एक ताकतवर मईशत, ये सीसा पिलाई दीवार है। आपका आजाद अदलिया सीसा पिलाई दीवार है, आपके आजाद इदारे सीसा पिलाई दीवार है, आपकी अच्छी फौज, अच्छी पुलिस सीसा पिलाई दीवार। एक फौज टटपुंजी सीसा पिलाई दीवार, ये तो गुंडे हैं, ये तो माफिया हैं। इन्होंने आपके मुल्क को जितना कमजोर किया, इस फौज ने, इसके जर्नैलों ने, इसके आर्मी चीफ ने, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बात आपने सुन ली। ये कोई इंडियन कोई बात नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। और जो पाकिस्तानी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने पाकिस्तानी इन चचा की बातों को जरा समझिए। अब आता हूं कि जी फुल स्पेक्ट्रम से तैयार है पाकिस्तान की फौज, और वैसी मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की फौज कितनी झूठी है, कितनी फेक है। मतलब उसका सबूत देता हूं मैं, बिना ऐसे बात नहीं करते। अब देखिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक वीडियो रिलीज किया, ये उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं मैं, वीडियो चला नहीं सकता, कॉपीराइट का मामला है, आ जाएगा, क्या पता, आजकल बड़े गुस्से में हैं पाकिस्तानी फौज के लोग। तो स्क्रीनशॉट देखिए, इसने एक ये वीडियो रिलीज किया है, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए, और इसमें दिखाया है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और हम तैयार हैं, हम दुश्मन को जवाब देंगे, दुश्मन को नस्तराबूद कर देंगे, और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब हमारे एक ट्विटर पे हमारे एक भाई हैं, DFI लाइट करके हैं, वो बेसिकली एक तरह से कहें तो वो जासूस हैं एक तरह के, वो ढूंढते रहते हैं कि क्या क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स में उन्होंने ये 4 स्क्रीनशॉट निकाले, और इन चारों स्क्रीनशॉट में ये साफ साफ दिख रहा है, आप इस वीडियो में जाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा कि पाकिस्तानी S-400 दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। पाकिस्तानी फाल्कन 9 रॉकेट दिखा रहे हैं, वो SpaceX वाला, और कह रहे हैं कि देखो हम कितने एडवांस हैं। SpaceX का एक सैटेलाइट भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सैटेलाइट हमारा है, जबकि वो इनका नहीं है। आप जरा इस बात से अंदाजा लगाइए
कहीं और की फुटेज उठाकर, किसी और की चीज उठाकर ये पाकिस्तानी एयरफोर्स वाले अपना बता रहे हैं। मैंने आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाए, उस वीडियो में सब कुछ मौजूद है। और ये फौज कहती है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम मॉडर्न हैं, हम ये हैं वो हैं। घंटा हैं आप। जैसे 93,000 की पतलूनें उतरी थी ना, इस बार भी वैसे ही उतरेंगी, इस बार भी वैसे ही उतरेंगी। और ये बात इन चचा ने बिल्कुल सही कही है। गुंडी आपकी फौज, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुंडे जो हैं वो लड़ाइयां नहीं लड़ते, गुंडे बैटलफील्ड में नहीं आते। और भारत जो करेगा वो तो करेगा ही। भारत ने काम स्टार्ट कर दिया है, पेच टाइट होने शुरू हो गए हैं, और आप इतने पर बिल बिलाने लगे हैं। जिस दिन असल एक्शन होगा उस दिन क्या होगा, जरा उस बात को ध्यान में रखिए और उस दिन का इंतजार कीजिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,